हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी ज़िंदगी में। ये है भाई मेरी स्कॉर्पियो एन, जिसको हो चुके हैं 3 साल कंप्लीट। 31 मई को ये वीडियो आप बाद में ही देख रहे होंगे, आई नो। एंड जो ये चल चुकी है अराउंड 1,10,000 किलोमीटर्स। तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक बिल्कुल ही ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, जो मन में आएगा, जो मैंने फेस किया है इसके साथ, वो सब मैं शेयर कर दूँगा। हो गर्मी बहुत है दोस्तों, बट मैक्स एसी करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी वीडियो में। सबसे पहले तो ना मैं आपको वेरिएंट बता देता हूँ ये कौन सा है। ये है भाई Z8 ऑटोमेटिक 4x4। पहले ये आता था, अब तो Z8T, Z8L ये मतलब कि चल रहे हैं। Z8 अब नहीं आता मेरे ख्याल से, Z8 सिलेक्ट चल रहा है। और एक तो जब से Z8 सिलेक्ट आए हैं ना, मतलब यार ठीक है, जेंटल बंदे भी कार लेते हैं, बट सोशल मीडिया पे इसकी इमेज ऐसी बन चुकी है ना। एक तो भाई क्या बताऊं मैं, हमारे इधर ही 3 स्कॉर्पियन हो चुकी है। मैं एक चीज ना आपको पहली क्लियरली बोलता हूँ भाई, कार ये एक नंबर है, बट जो मेरा बेचने का मन करता है ना, जो सोशल मीडिया पे चलता है, मतलब मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लोग ना बेफालतू में इसको हर कार से कंपेयर कर देते हैं। मैं अभी भाई कल की बात है, वीडियो देख रहा है, एक बंदा चला रहा स्कॉर्पियो एन, कह रहा ये देखो भाई मैं स्कॉर्पियन चला रहा हूँ, आगे मर्सिडीज चल रही है C क्लास, मैं उससे ऊपर बैठा हूँ, तो क्या फायदा मर्सिडीज लेने का। मतलब यार व्हाट द फक इज दिस। तुम कैसे एक स्कॉर्पियन जैसी कार को मर्सिडीज से कंपेयर कर सकते हो। फिर उसका एक और, जैसे वही आपको पता है एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है, नीचे एक और वीडियो आ गई कि भाई ये देखो मैं स्कॉर्पियन चला रहा हूँ, आगे लैम्बोर्गिनी उरस चल रही है येलो कलर की, अब मैंने अपनी स्कॉर्पियन का पंजा दबाया तो उरस पीछे रह जाएगी। मतलब कि यार ये चीजें समझ नहीं आता यार मुझे, मतलब क्या बोलूं यार, मैं खुल के बोल भी नहीं सकता, फिर ऑफेंड हो जाते हैं स्कॉर्पियन ओनर्स। जबकि मैं खुद एक स्कॉर्पियन ओनर हूं, तो मैं आपको दिल की अपनी भड़ास बता रहा हूँ, कार ही इतनी बड़ी है, बट जो इसके कुछ ओनर्स है ना भाई, जो ये वीडियोस वगैरह डालते हैं, इससे ना कार की ही बेइज्जती होती है। जो स्कॉर्पियन ओनर्स नहीं है उनको फिर यही लगता है ना कि भाई स्कॉर्पियन वाले तो सारे ही बेदिमाग होते हैं, कैसी कैसी वीडियोस देख मतलब आती हैं ये वो चीजें। तो इस वजह से मेरा बड़ा मन करता है यार इसको बेच के ना, जब नई वाली फॉर्च्यूनर आएगी वो लेके आऊंगा। वरना वैसे बेचने लायक है नहीं है कार, इतनी जबरदस्त है ना। एक बार मैं बेल्ट भी पहन लेता हूँ। एक तो इसकी बेल्ट की टू देखो कितनी सही है भाई, लगता ही नहीं कि मतलब बेल्ट के लिए ये अलार्म से दे रही है। बट एनीवे बेल्ट हमने लगा ली है। अब सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक इतनी बड़ी कार चला रहे हो 7 सीटर। और हाँ, एक और चीज जो माइंड में आ रहा है, अगेन भाई मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, अगर आप स्कॉर्पियन बाय कर रहे हो ना, मेरी अगर मानोगे तो ऑटोमेटिक ही बाय करना। 4x4 4x2 इट्स अप टू यू, बट हाँ मेक श्योर करना कि आप ऑटोमेटिक बाय करो। मैनुअल में ना भाई ये फन टू ड्राइव नहीं है, बिल्कुल भी फन टू ड्राइव नहीं है। जो इसका क्लच है वो भी घिसता है। मैंने मैनुअल भी बहुत चलाई है, तभी मैंने ऑटोमेटिक ली थी कि यार मैनुअल में मजा नहीं आता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि भाई ऑटोमेटिक में क्या माइलेज देगी ये वो फलानी चीजें, तो भाई माइलेज आपको 11-12 इजीली दे देगी। अगर आप हाईवे में क्रूज करोगे तो 14-15 भी दे देगी। आई नो मैनुअल में 1-2 पॉइंट माइलेज ज्यादा मिल जाती है। भाई ये क्या है येलो कलर की तो मतलब अच्छा, तो वो है डेमो व्हीकल है भाई, कितनी गंदी लग रही है येलो कलर की। बट एनीवे ऑटोमेटिक आप ले लेना, माइलेज आपको 11-12 ही मिलेगी, क्योंकि इंजन 2200 सीसी का है। और जो इसका ऑटोमेटिक है ना, देखो ऐसे कंपैरिजन होता है, जैसे फॉर्च्यूनर ठीक है रिलायबिलिटी में आगे है। अब जैसे मैं बोलूंगा आपको जो चीज, आप ना ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर चलाना, ऑटोमेटिक स्कॉर्पियन चलाना, आपको खुद पता चल जाएगा कि टॉर्क कन्वर्टर किसका बढ़िया है। आई नो मैं रील्स वगैरह में बोलूंगा, रील्स में तो गलत ऑडियंस पे जाती हैं चीजें, लॉन्ग वीडियो समझदार बंदे ही देखते हैं ज्यादातर, जिनको मतलब कार बाय करनी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है ना, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इतना ज्यादा स्मूथ है गियरबॉक्स इसका, मतलब क्या मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज्यादा रिलायबल, बहुत ही ज्यादा स्मूथ। आवाज ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हाँ, आंख बंद करके भाई ऑटोमेटिक बाय करना। नेक्स्ट में पॉजिटिव की बात करूँ ना, जो इसका स्टीयरिंग है, अगेन आई नो ये रिलेटेड हो चुका है उससे कि भाई इजी टू ड्राइव है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भाई इसका बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है। बट हाँ, मेरी कार में ना एक दिक्कत और आ चुकी है, चलो दिक्कत तो भी मैं बाद में बताऊंगा, बट आपको हाँ पहले मैं पॉजिटिव ही क्लियर करता हूँ। अगर आप Z8 सिलेक्ट ले रहे हो ऑटोमेटिक, तो वो आपको हमारे इधर मतलब 20-21 तक की पड़ जाती है, 22 मान लो। तो आप खुद सोचो 21-22 लाख में आपको एक स्कॉर्पियो एन जैसी कार मिल रही है, वैल्यू फॉर मनी। उसमें थोड़े बहुत फीचर नहीं है, कीलेस एंट्री, अटरम वटरम चीजें। तो हाँ, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई वैल्यू फॉर मनी कार है ये। और जो नेक्स्ट जो पॉजिटिव है वो ये है कि रफ टफ कार है, इतने ऐसा जिसमें सेंसर सेंसर की दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर मतलब मुझे तो लगता नहीं कुछ दिक्कत परेशानियां सेंसर सेंसर की आ सकती है, ज्यादा ज्यादा डेफ की आ सकती है, वो भाई दबा के पंजा। ऑटोमेटिक में तभी तो कह रहा हूँ आपको, एक और रीजन है, मैनुअल में ना लोग पता क्या करते हैं, 2000 से नीचे RPM रखते हैं माइलेज ज्यादा के कारण। तो भाई डेफ का जो इश्यू आता है, जो फिल्टर क्लॉग हो जाता है, वो टचवुड भाई कसम से
3 साल में मुझे रीजन 1 से 2 बार मतलब कि करने का मौका दिया इस कार ने, वरना कोई भी रीजन की इसमें वार्निंग नहीं आई। अब पता चले वीडियो बना रहा हूँ काली जुबान लग जाए और आज वार्निंग, वो अलग चीज है। आई होप सो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड आज के टाइम में अगर आपका बजट है भाई 20-22 लाख का, 20 से 25 लाख का भी, और आपको चाहिए एक डीजल SUV प्रॉपर, तो आंख बंद करके आप स्कॉर्पियन बाय कर लो भाई। सेफ्टी भी है कार में, परफॉर्मेंस भी है, मेन तो रोड प्रेजेंस भी है, टोरेबाजी भी है। देखो जैसे अब मैं निकल गया गेड़ी गुड़ी मारने, तो गेड़ी भी मार सकते हो आप लड़कों के साथ, ठीक है। फैमिली कार भी है ये, मतलब मुझे तो ना ऑलराउंडर लगती है। कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाना हो तो भी आप इसे लेके जा सकते हो, 4x4 है। मतलब नेगेटिव ना ऐसा मुझे इस वे में कोई भी नहीं लगता है। पॉजिटिव तो चलो मैंने आपको बहुत बता ही दिए, जो मुझे फील हुए 3 सालों में। और हाँ, जैसे लेके जाते हैं तो टोराबाजी होती है, बट अब नेगेटिव्स की मैं बात करता हूँ भाई। पहले तो चलो इनिशियल ईयर्स में लगता है टोरेबाजी ये वो चीजें, अब कार भाई ये इतनी कॉमन हो चुकी है ना यार रोड पे, मैं क्या बताऊं। मतलब हर दूसरी तीसरी कार हमारे एरिया में तो भाई स्कॉर्पियन है। जब से ZD सिलेक्ट आया ना इसका, तो ये दिक्कत आ चुकी है भाई कि कहीं ना कहीं कॉमन बहुत हो चुकी है कार ये। एंड दूसरा नेगेटिव, कभी कभी इसके जो है सेंसर वाली लाइट्स वगैरह, मतलब जो हिल डिसेंट कंट्रोल ये वो चीजें, उसकी अपने आप लाइट जल जाती हैं, फिर इसे ऑन ऑफ करो तो अपने आप ये सही हो जाती है। बीच बीच में इसमें पट पट की ऐसे आवाज आती है स्पीकर से, तो अपने आप ये रीसेट वगैरह हो जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इसका सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, वो ऐसे जितने रिलायबल नहीं है। महिंद्रा काम अच्छा कर रही है इंजन में, गियर बॉक्स में, बट जो अंदर के ग्लिचेस वगैरह है ना, वो थोड़े बहुत कभी कभी आ जाते थे, अभी भी आ जाते हैं। बट जो स्क्रीन का लैग है वो भाई अब बिल्कुल नहीं आता जब से अपडेट वगैरह आए हैं इसके। बट जो मुझे लगता है ना यार, कि जैसे इंडियन ब्रांड्स को हम इतना प्रमोट करते हैं, तो इनको कम से कम ना प्रॉपर R&D करके ही कार मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए। वैसे आजकल तो टोयोटा की कारों में भी बहुत दिक्कतें आ रही है, रिलायबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। मेरे दोस्त की फॉर्च्यूनर में भी आ गया था इंजन लाइट वगैरह, बट एनीवे वो डिफरेंट टॉपिक है भाई। इसके अलावा नेगेटिव सर्विस तो भाई अपनी तो चलो बनी हुई है सर्विस सेंटर वालों के साथ, तो कोई दिक्कत अब तो नहीं आती। पहले इनिशियली सर्विस भी थोड़ी इनकी ऐसी सी मुझे लगती थी। और यार सर्विस तो देखो आपके एरिया टू एरिया डिपेंड करती है, कहीं कहीं जगह आपको बढ़िया सर्विस सेंटर भी मिल जाएंगे। चलो अब एक चीज़ नोट करो, 6-7 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी एडिट वगैरह करके, तो इसमें कुछ दिक्कत आपको लग रही है? बताओ जल्दी बताओ। आपके पास वो टनल तक का टाइम है भाई, सोच लो क्या दिक्कत है। सोचो, नहीं सोच पा रहे यार? ये रिबन हटा लिया करो यार कारों से, क्यों पेंट का नाश मारते हो? चलो मैं बता देता हूँ भाई। एक तो ना भाई जो सबसे बड़ी गलती है, ये मेरी गलती है, कार की गलती नहीं है जो मुझे लगता है। वैसे कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हो क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी गलती है। मैंने ना इसमें टायर ओवरसाइज डलवा रखे हैं, मतलब अलॉयज तो वही है 18 इंचेस के। अभी आपको B-roll में दिख ही रहा होगा सब कुछ। जो टायर है ना इसमें वो है बड़े, 285 है मतलब चौड़ाई। तो उस वजह से ना मुझे लगता है कि देखो जो स्टीयरिंग है ना, ये थोड़ा लेफ्ट में जा रहा है, देख रहे हो? थोड़ा सा तो नहीं, वैसे ज़्यादा ही जा रही है कार लेफ्ट में। अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह सारी इसकी करवा दी है। अब जो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि भाई टायर चेंज करा ले तो स्टीयरिंग भी सही हो जाएगा, क्या ये सच बात है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि भाई स्टीयरिंग इसका कैसे सही होएगा, कि मतलब सीधा ही रहे स्टीयरिंग। अभी तो ऐसा ही होता है कि भाई टेढ़ा चल जाता है इधर उधर, मतलब इधर उधर तो क्या ही, मतलब कि लेफ्ट में जा रहा है। तो हाँ, एक ये दिक्कत है भाई। अगर आप पे स्कॉर्पियन है मतलब कि 18 इंची वाली, क्योंकि Z8 सेलेक्ट में तो 17 इंचेस आते हैं, Z8T एंड Z8L में 18 इंचेस आते हैं। और अगर बाई चांस आप अपग्रेड भी कर रहे हो 18 में, तो मेक श्योर कि 275 चौड़ाई से ना ज़्यादा ऊपर आप मत जाना। 285 ना बचता है भाई मोड़ते वक्त भी। मेरे से तो होगी ये गलती, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप 285 डलवा रहे हो तो भाई वो बजेगा ही बजेगा। 275 इज ओके। फॉर्च्यूनर में भी ना वैसे भाई 275 बढ़िया रहता है। 285 ना कटते वक्त अंदर की साइड वो फॉर्च्यूनर में भी लगता ही है। तो 275 इज़ ओके। एंड कमेंट्स में जरूर बताओ कि भाई ये स्टीयरिंग में कैसे सही करूं कैसे नहीं। बाकी तो हाँ, ड्राइविंग की बात करूँ ना, जब मैं वर्टस का इसे चलाता हूँ, ऑब्वियस बात है ना भाई, वर्टस है एक जर्मन सेडान, ये है एक इंडियन SUV, तो ऑब्वियस बात है उसे चलाने में ज़्यादा मुझे आएगा ही आएगा। तो अगर आप लोग सोचो कि स्टेबिलिटी मतलब कि बॉडी रोल वगैरह ना हो, भाई बॉडी रोल एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक, थार थूर मतलब बहुत ही कम है इसमें, बॉडी रोल ना के बराबर ही है। बट हाँ, जो मेन चीज़ है मतलब एडवांटेज जो सबसे मेन है वो मैं आपको बताने भूल गया, जो इसके सस्पेंशन है भाई। इसके सस्पेंशन इतने सही है ना, ऐसा लगता है कार बस गड्ढों से ऐसे ऐसे फ्लोट कर रही है। बहुत ही क्रेजी सस्पेंशन है स्कॉर्पियो एन के। और अभी तक तो भाई 1,10,000 चल चुकी है, जैसे मतलब ऑलमोस्ट होने वाली है। बाकी ब्रेक्स ब्रूक्स ये वो चीजें भाई सब कुछ इसका बढ़िया है। एंड हाँ, जो म्यूजिक सिस्टम है इस कार का भाई वो भी बहुत ही बढ़िया है। मैंने स्टॉक ही रख रखा है, कुछ मैंने चेंज नहीं कराया है इस कार में ना। बस एक चीज चेंज है बाहर से, वो है टायर्स। ठीक है, टायर्स का मैंने आपको बता दिया, मेरे से गलती होगी 285 डलवा लिया, 275 इज ओके। एंड अंदर भाई ये पापा ने
बस वो एम्बिएंट लाइट वगैरह लगवा दी। बट अगर आप लोगों में से कोई चाह रहा है कि एम्बिएंट लाइट लगवाओ ये वो, तो भाई ये गलती मत करना, बाहर से कार पे काम मत कराओ ये एम्बिएंट लाइट का। मेरे पापा ने तो चलो करवा लिया, वो अलग चीज़ है। और आपको पता ही है भाई, मैं वीडियोस में बोल सकता हूँ, घर वालों को थोड़ी बोल सकते हैं, घर वालों ने थोड़ी मानना होता है। आपके साथ भी यही होता होगा कि घर वालों का डिसीजन इज आखिरी डिसीजन, वो चीज़ है। क्योंकि यार ये लगवा तो लिया, बट ये देखो यार ये क्या है, मतलब देख रहे हो वो क्वालिटी नहीं है। जो OEM चीज़ है ना यार, मुझे तो वही पसंद है OEM। तभी मैंने वर्टस में भी वो एंड्रॉइड स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं लगवा रखी, जो है वो है। तो ठीक है यार, यही सब है। बाकी तो भाई सोचता हूँ मैं, अगर कुछ माइंड में आता है ना फिर से वीडियो कंटिन्यू कर लूँ, या तो वन टेक में चली जा रही है। ऐसा ना रो ओनरशिप ठीक रहता है, जो मन में है ना बोल दो, ताकि आपको भी मतलब एक रो एक्सपीरियंस ही पता चले। अब मैं स्क्रिप्ट लिखूँ ये वो फलानी चीज़ें, वो तो भाई गलत हिसाब हो जाता है। और हाँ, एक और नेगेटिव भाई, जब महिंद्रा कार लॉन्च करती है ना, इन्हें फुल फीचर्स कार लॉन्च करनी चाहिए। अब वाली में भाई जो मतलब कि ZT है, अब जो मतलब कि जो मेरी है ZT है, जो अब ZT आ रही है उसके लेवल में है। ZL तो मैं चलो कंपेयर ही नहीं कर रहा। ZT में भाई वेंटिलेटेड सीट्स आ रही हैं, ये वाला नॉब इधर दे दिया, इधर 2 कप होल्डर हो चुके हैं, तो लगता ही है। ऑटो डिमिंग IR में आ रहा है, तो लगता ही है कि यार रुक के लेनी चाहिए ऐसे तो महिंद्रा की कारें। अब मान लो कल को नई महिंद्रा की कोई कार आई, फिर तो रुक के लो, इनिशियली लो ही मत, क्योंकि फुल फ्लेजेड कार तो आपको देते ही नहीं, फीचर्स में कमी होती है। ऐसे मुझे तो ना सिर्फ एक वेंटिलेटेड सीट्स की कमी लगती है कि भाई 27-28 लाख खर्च के भी वेंटिलेटेड सीट नहीं मिल रखी, वो चीज़ लगता है। बाकी तो फीचर तो भाई देखो, सही बताऊँ मैं तो सनरूफ तक नहीं खोलता इसकी, वो चीज़ है, वरना ही नहीं खोलता था मैं सनरूफ तो मोस्ट यूजलेस थी भाई। ये देखो कैसे पलटी है भाई ये कार, हुआ कैसे यार, ये सोचने वाली चीज़ है भाई। ड्राइव सेफली यार,